त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? गरुड़ पुराण जो मरने के उपरांत आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है। उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन पूर्ण आत्मा है, उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण ये उल्लेख भी मिलाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और उन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और पुण्य किए हैं। उसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर को त्यागा था। उसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्य तक वह वहीं रहता है। 13 दिन के बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है तब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो उसके दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्म पर निर्भर करता है। 3 मार्ग हैं: आचर्य मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्जित मार्ग ब्रह्मलोक यानी देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं ध्रुव मार्ग प्रेतलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक यात्रा के लिए ले जाया जाता है। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि मृत्यु के उपरांत गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के निमित्त गरुड़ पुराण करवाने से उसे आत्म शांति प्राप्त होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के लिए उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख उपाय है दान, दक्षिणा, पुण्य दान आदि कर्म बताए गए हैं। आत्मा के शुद्धि हेतु पिंड दान श्रद्धा कर्म अत्यंत बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पिंड दान करके पुत्र अपने पिता को पुना नामक नरक से बचाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में विभाजित किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन करता है, मंदिर से धन चुराता है, पराई स्त्री या पुरुष से अभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता बहन पुत्री स्त्री पुत्र इन्हीं सब बिना बात के ही सताते हैं, वो लोग भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है एवं उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इस संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग एवं कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, घर में कलह और ज्वार, सनातन मृत्यु दुख से जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय में उसका बड़ा कष्टमय होता है तथा मरने के पश्चात भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभी पाक आदि नरकों में कीड़े कोड़े मारते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं। यमदूत उसे पास में बांध देते हैं। वह भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुख सहन करते हैं हुए रोता है। उसे समय मृत्यु काल में दिए दान अथवा स्वजनों द्वारा मृत्यु के समय दिए गए पिंडों को वह खाता है। तब भी वह नरक होने से छूटता